Good morning, students of 7th class. Today we read our first chapter of science, nutrition in plants. What is mean by nutrition? न्यूट्रिशन बेटा जी होता है कि इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब भोजन का लेना और उसका यूटिलाइजेशन करना। इन क्लास 6th यू लर्नड दैट फूड इज असेंशियल फॉर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are components of food. तो 6th क्लास में आपने रीड किया है। These components of food are necessary for our body and are called nutrients. इनको क्या कहते हैं? पोषक तत्व। All living organism require food. तो सभी को जरूरत होती है भोजन की। तो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं परंतु एनिमल्स नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। तो ये उसको प्लांट या एनिमल से, उन प्लांट या एनिमल से प्राप्त करते हैं जो भोजन पौधों को खाते हैं या पौधे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब कौन कौन से तरीके हैं पौधों में भोजन ग्रहण करने के? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। प्लांट जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो जिससे ये भोजन तैयार करते हैं उसके लिए कच्ची जो सामग्री होती है वो उनके चारों ओर ही है। जैसे पानी नीचे धरती में से एब्जॉर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है और मिनरल्स भी वो वाटर के साथ सॉइल से ही एब्जॉर्व करते हैं। द न्यूट्रिएंट अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी बिल्ड करने में मदद करते हैं, ग्रोथ करने में, जो डैमेज उनकी बॉडी में होता रहता है उसको रिपेयर करने में, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यू चलती रहें। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन का लेना और उसका यूज़ करना। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है उस मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स, स्वयं पोषी कहलाते हैं। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। तो जैसे हम भी पौधों द्वारा तैयार किया गया भोजन लेते हैं, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोफ्स। तो हम हेटरोट्रोफ्स हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रोफ्स हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब मतलब पौधे में भोजन बनता कहाँ है, उनकी फूड की फैक्ट्री होती कहाँ है? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट? तो ये सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें आगे जब हम रीड करेंगे तो प्राप्त होगा। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो बेटा जी ऐसा है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस आए तो देखो, वैसे तो डिटेल में, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, डिटेल में लिखना होता है, लेकिन फिर भी अगर आप फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस ऐसा लिख के और आगे लिख दो दे रिक्वायर या दे नीड वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल, है ना। जिसको याद नहीं होता, वैसे जो बच्चे अच्छे हैं जिनको अच्छे से याद हो जाता है उनको इतना छोटा करने की जरूरत नहीं है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो इसको अंडरलाइन करो। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। तो क्योंकि लीव्स में भोजन बनता है तो जो कच्ची सामग्री है वो सब लीव्स तक पहुँचनी जरूरी होती है। देयरफॉर वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉयल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब वाटर और मिनरल तो रूट्स में, सोयल में तो वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, और पौधे में पत्तों तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होती है वो जो लीव्स की सरफेस पे टीनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं उनके द्वारा ली जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और इनके बाहर गार्ड सेल होती है। जो लीव्स में जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके बाहर को गार्ड सेल होती है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्ट्रोमेटा। ये जो गार्ड सेल्स होती है स्ट्रोमेटा को ओपन और क्लोज करने का फंक्शन होता है इनका। वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम, ब्रांचेज एंड द लीव्स। तो जो वाटर और मिनरल रूट एब्जॉर्व करती हैं सोil से
वो बिल्कुल पतली पतली पाइप्स होती हैं जो रूट से लेकर स्टेम में, फिर ब्रांचेज में और फिर लीव्स तक पहुंचती है, तो वहाँ से लीव्स में पहुँचाया जाता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो एक मतलब अच्छे से रास्ता यूँ लगा लो आप होता है, तैयार कर होता है उन टीनी जो पाइप्स होती हैं उनका, और रॉ मटेरियल जो है पत्तों तक पहुँच जाता है। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। अब नेक्स्ट लेसन जैसे 11 लेसन में आप अच्छे से इसको रीड करोगे। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तों में एक हरे कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो जो क्लोरोफिल की हेल्प से ही जो लीव्स है वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्योंकि हम भी जब भोजन बनाते हैं तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सनलाइट से वो डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट का मीन्स होता है, लाइट का मीन होता है फोटो का मीन होता है लाइट, सिंथेसिस टू कंबाइन to find, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth। क्योंकि ऐसी कोई धरती पर और प्रोसेस नहीं है जिसमें रॉ मटेरियल से अपना भोजन कोई तैयार कर सके। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो सोलर एनर्जी होती है, सूर्य की जो हीट होती है वो प्लांट्स जो है फूड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। दस सन इज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? In the absence of photosynthesis there would be not any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. Beside oxygen, which is essential for the survival of the all living organism, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth। क्योंकि ओनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे रॉ मटेरियल से भोजन बनता है। हम तो जैसे बना बनाया भोजन लेते हैं, है ना, उसको कुक ही करना पड़ता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बेटा आप अंडरलाइन करो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और फिर ये जो एरो के नीचे और ऊपर है जैसे सनलाइट और क्लोरोफिल, तो इनकी प्रेजेंस में होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये देखो बेटा क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल होती हैं, ये इसमें दिखा रखी हैं, और गार्ड सेल दिखा रखी हैं। तो स्टोमेटा होती हैं और इनके बाहर से गार्ड सेल होती है, तो ये इसको ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करती है। अब गार्ड सेल, ये जो स्टोमेटा का है ये अलग से डायग्राम है, जैसे इसमें गार्ड सेल और स्टोमेटल ओपनिंग दिखा रखी है। ओके, अब देखो ये है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, मतलब निकलती है। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स में जो स्टार्च की प्रेजेंस है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना है, क्योंकि स्टार्च और किसी प्रोसेस के द्वारा नहीं बनती। द स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट बेटा 2 टाइप के होते हैं, स्टार्च और शुगर, तो ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। टेक 2 पोटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही तरह के 2 पौधे लो। कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। Perform iodine test with the leaves of both the plant as you did in class 6. Record your result. Now leaves of pot which was earlier kept in the dark in the sun now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on the leaves. Record your observation in your notebook. पहले जैसे 2 पौधों में से एक को आप धूप में रख दो, एक को छाया में रखो 72 घंटे के लिए। फिर अगर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो उसमें आयोडीन मिक्सचर से जो
टेस्ट करेंगे तो जो सनलाइट में उसमें आपको स्टार्स की उपस्थिति मिलेगी और जो डार्क में है उसको नहीं मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी। लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पत्ते हरे नहीं होते, तो उनमें जो क्लोरोफिल है वो जो अदर कलर होता है ना उसके नीचे होता है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेज इन द पॉन्ड्स एंड इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। देखते हो ना काई होती है तालाबों में। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो ये एल्गी बनाते हैं इसको, इस काई वगैरह को। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। तो जो एल्गी होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, उसी की वजह से उनका कलर हरा होता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जिसमें क्लोरोफिल होगा तो वो अपना भोजन जैसे स्वयं तैयार कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो जो प्लांट्स है वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सा फूड तैयार करते हैं? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अंडरलाइन करो। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो जो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है ये अन्य का भी सिंथेसाइज करती हैं, अन्य न्यूट्रिएंट्स का, जैसे प्रोटीन और फैट्स का। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो फिर पौधे को कहाँ से मिलेगी? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ये आपको पता है 78% है हमारे एटमोसफेयर में। हर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. तो मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, मतलब यूज़ करने वाली फॉर्म में चेंज कर देते हैं और उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलोंग विथ वाटर। तो ये सोल्यूबल फॉर्म में होने के बाद तो पानी के साथ मिलके पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल। आपने देखा है कि फर्टिलाइजर ऐड करते हैं जिसमें नाइट्रोजन हो मिट्टी में। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब ऑटोट्रोफिक मोड तो हो गया, अब अदर हेटरोट्रोफिक मोड भी कुछ प्लांट्स में होता है। देर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता ना उनमें होता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे सर्वाइव? दे ड्राइव न्यूट्रिशन लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। दे यूज द हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये देखो फिगर 1.5 में, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री? दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कुटा और अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। आप सबकी देखी हुई होगी, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये येलो कलर की होती है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये देखो ऐसे ना जाल सा बिछ जाता है पौधे पे। ये क्या करती है अपने रूट्स को इसमें पेंट्रेट कर देती है और जो न्यूट्रिशन पौधों का होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ये फैलती जाती है तो धीरे धीरे सारे पौधे पे फैल जाती है। उसका सारा न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रिशन है, भोजन है, वो ले लेती है। तो धीरे धीरे जो होस्ट प्लांट होता है वो सूख जाता है। on which it is climbing. The plant on which it climbs is called a host. Since it deprives the host of valuable nutrient, it is called a parasite. परजीवी है क्योंकि दूसरे पर जीवित रहती है। आर वी फाइंड द अदर एनिमल आल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? तो बेटा वैसे तो थर्ड फोर्थ में भी आपके आया हुआ है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 पिक्चर लाइक प्लांट। ये देखो बेटा, ये संरचना है ना, इसमें ऊपर ये लीड है, इसमें इंसेक्ट बैठता है तो ऊपर से लीड बंद हो जाती है। ये देखो इसका ये जो लीड है ये बंद हो जाती है। इसमें ना मटेरियल होता है जो फिर पौधे जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। द अपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर।
है ना। तो लीड आपने देखी है, तो ये बंद और खोलने का काम करती है, बंद करने और खोलने का। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इसमें मतलब हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट इसमें चला जाता है क्योंकि वो नेक्टर के लिए जाता है, द लीड क्लोजेज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, तो जो है लीड बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है नीचे नीचे जाता जाता है। डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर, उसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं जैसे हमारे स्टमक में, लीवर में होते हैं, और जो है उसको इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो बेटा जी क्या है, ये ऐसी धरती में उगते जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो फिर ये अपनी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो इंसेक्ट ईट करके करते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, गुड बाय।